बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। नेचुरल कुदरती, एनवायरनमेंट माहौल, एंड और रिसोर्सेज वसाइल। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, इनको कहा जाता है हासिलात ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। इसको रीड करते हैं। रिकॉग्नाइज, पहचान करना, दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट के कुदरती माहौल कंप्राइजेस मुश्तमिल है ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि इस बात को समझना कि कुदरती माहौल जानदार और बेजान अशिया पर मुश्तमिल है। लिविंग जानदार, नॉन लिविंग गैर जानदार। रिकॉग्नाइज दैट नेचुरल रिसोर्सेज, पहचान करना कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल आर एसेंशियल, ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए या बका के लिए, ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान, कि इस बात की पहचान करना कि इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए कुदरती वसाइल बहुत ज़रूरी हैं। कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड यानी ज़मीन, वाटर पानी, एयर हवा, सन सूरज, एट्सेट्रा वगैरह। यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की अहमियत। डिफरेंशिएट यानी फ़र्क करना, बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड मटीरियल्स, कुदरती वसाइल और इंसान की अपनी बनाई हुई अशिया के दरमियान फ़र्क करना। रिकॉग्नाइज, पहचान करना, दैट पीपल मैन्युफैक्चर, कि लोग मैन्युफैक्चर यानी बनाते हैं, डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीज़ें, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल से, टू सर्व ह्यूमन नीड्स, ताकि इंसानी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कि लोग कुदरती वसाइल से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि इस यूनिट में हम क्या कुछ सीखेंगे। हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के बारे में बताना चाहूँगी कि वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनी नूं इंसान के लिए पैदा की हैं उनको कुदरती वसाइल कहा जाता है। इनके मुहैया करने में इंसान का कोई किरदार नहीं है। इन कुदरती वसाइल में हमारे पास बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, जैसे कि पानी, वाटर, रिवर्स, दरिया, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, नेचुरल ऑयल, कुदरती तेल, कोल यानी कोयला, मिनरल्स यानी मादनियात, लैंड ज़मीन, एयर हवा, फॉरेस्ट जंगलात, ओशंस समंदर, माउंटेन्स पहाड़, डेजर्ट्स सहरा वगैरह वगैरह। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा की हैं, यानी इनमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। ये खालिसतन अल्लाह ताला ने इंसानों को बतौर नेमत अता की हैं। अब लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग जानदार, नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार या बेजान। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जानदार और गैर जानदार। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, अवर लैंड हमारी ज़मीन, कंसिस्ट मुश्तमिल है, ऑफ वाटर पानी पर, एंड ड्राई पार्ट और खुश्क हिस्सा,
कि प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। वेयर लिविंग थिंग्स, जहाँ पर जानदार लाइक जैसे कि ह्यूमन बींग्स इंसान, प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर, अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स जिनके साथ गैर जानदार भी हैं, लाइक जैसे कि स्टोन्स पत्थर, चेयर्स कुर्सियाँ, एंड पेंसिल आर फाउंड कि पेंसिल भी पाए जाते हैं। कि हमारी ज़मीन पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है, जहाँ पर जानदार और गैर जानदार इकट्ठे पाए जाते हैं। जानदार में हमने पढ़ा कि इंसान, पौधे और जानवर, और गैर जानदार में हमने पढ़ा कि पत्थर, कुर्सियाँ और पेंसिल वगैरह। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। जानदार और गैर जानदार दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी गेट हम हासिल करते हैं, आवर फूड अपना खाना, फ्रॉम प्लांट्स पौधों से, एंड यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग और पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार और गैर जानदार, कलेक्टिवली मिलकर, मेक द एनवायरनमेंट, मिलकर माहौल बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा कि हमारी जो ज़मीन है ये पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जानदार और गैर जानदार इकट्ठे पाए जाते हैं। जानदार और गैर जानदार अशिया एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। मसलन पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं और पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तमाम जानदार और गैर जानदार मिलकर इकट्ठे माहौल बनाते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार, नीड, उनको ज़रूरत होती है, एयर, हवा की, फूड, खाने की, एंड वाटर, और पानी की, फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए। कि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा, खाना और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, जानदार बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस, अपनी तरह और पैदा करते हैं, एंड मूव, और चलते फिरते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार, डू नॉट ग्रो, वो बढ़ते नहीं हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, नॉर दे रिप्रोड्यूस, ना ही वो अपने जैसे दूसरे पैदा करते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंसान अपने जैसे दूसरे इंसान पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन अपने जैसा दूसरा पेन पैदा नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। इसके अलावा जानदार यानी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ना ही बढ़ते हैं और ना ही खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर पाते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा, खाने और पानी की ज़रूरत होती है। जानदार बढ़ते हैं, अपने जैसे दूसरे पैदा करते हैं और चलते फिरते हैं, जबकि गैर जानदार ना ही बढ़ते हैं, ना ही हरकत कर पाते हैं और ना ही वो अपने जैसे दूसरे पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है अफजाइश नस्ल, यानी अपनी नस्ल खुद नहीं बढ़ा सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी, डिवाइड, तकसीम करें द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन टू ग्रुप्स, दो ग्रोहों में, एंड स्पेसिफाई, और मखसूस करें, अ पार्ट ऑफ स्कूल, स्कूल का एक हिस्सा, टू ईच ग्रुप, हर ग्रुप के लिए। कि क्लास के बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है और फिर आपने उनको स्कूल का एक पार्ट देना है। आस्क वन ग्रुप टू मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, और उनमें से एक ग्रुप से कहें कि उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्कूल में से लिविंग थिंग्स की एक लिस्ट बनाएं, एंड अदर ग्रुप टू मेक अ लिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरे ग्रुप से कहें कि स्कूल का जो पार्ट उनके लिए स्पेसिफाई किया गया है वहाँ से वो नॉन लिविंग थिंग्स की एक लिस्ट बनाएं। एंड आस्क देम टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, और फिर बच्चों से कहिए कि जो लिस्ट उनने बनाए हैं उनको डिस्कस कीजिए क्लासरूम में। टीचर को चाहिए कि बच्चों से ये एक्टिविटी ज़रूर सॉल्व करवाएं ताकि बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान का फ़र्क पता चल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती वसाइल, एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उनकी अहमियत। कुदरती वसाइल
और उनकी अहमियत। ये टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के बारे में। कुदरती वसाइल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे वसाइल जो कि अल्लाह ताला ने बनी नूं इंसान के लिए पैदा किए हैं उनको कुदरती वसाइल कहा जाता है। इनके मुहैया करने में इंसान का कोई किरदार नहीं होता। ये बतौर नेमत अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस दुनिया में पैदा किए हैं। द थिंग्स वशिया वी गॉट, जो कि हमने हासिल की हैं नेचुरली कुदरती तौर पर, आर द नेचुरल रिसोर्सेज, उनको कुदरती वसाइल कहा जाता है। कि जो अशिया कुदरत ने हमें अता की हैं इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, अल्लाह ताला ने बनाई हैं द नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल, विच फुलफिल, जो कि पूरा करती हैं द नीड्स, ज़रूरियात, ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की, फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए। कि अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल पैदा किए हैं जो इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल, आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये मुख्तलिफ अक़साम की हैं, जैसे कि रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, ज़मीनी वसाइल, वाटर यानी आबी वसाइल, सन, सूरज, एंड एयर और हवा। कुदरती वसाइल कई किस्म के हैं, जैसे कि ज़मीनी वसाइल, आबी वसाइल, सूरज और हवा के वसाइल। वी गेट लाइट, हमें रोशनी मिलती है, एंड हीट और हरारत, फ्रॉम सन, सूरज से। वेयर एज, जबकि, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी, एंड फॉर ब्रीदिंग, और सांस लेने के लिए, एयर, हवा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। कि सूरज से हम रोशनी और हरारत लेते हैं और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। तो इस पैराग्राफ में हमने कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि जो अशिया कुदरत ने हमें अता की हैं इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल पैदा किए हैं जो इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। कुदरती वसाइल कई किस्म के होते हैं, जैसे कि ज़मीनी वसाइल, आबी वसाइल, सूरज और हवा के वसाइल। सूरज से हम रोशनी और हरारत लेते हैं और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। आपको साथ में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सनलाइट दिखाई गई है और सनलाइट से हमें हीट यानी हरारत और लाइट यानी रोशनी मिलती है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काऊ दिखाए गए हैं जिनसे हम मीट और मिल्क हासिल करते हैं। यहाँ पर आपको विंड टर्बाइन्स दिखाए गए हैं जिनसे हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये तीनों पिक्चर्स आपको नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के बारे में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, इसको रीड करते हैं। थिंक फॉर अ वाइल, ज़रा सोचिए। बस और अ कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि कार या बस एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। आर दे लिविंग थिंग्स, कि जब वो हरकत करते हैं तो क्या फिर ये जानदार हैं। टेल द रीज़न ऑफ योर आंसर, अपने जवाब की वजह बताइए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है बस और कार से मुतल्लिक। बस और कार को अगर हम देखें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, लेकिन कार और बस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो फिर आया ये लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हमें इसका आंसर देना है और साथ में इसकी रीज़न भी बतानी है। इसका आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। नो, buses and cars are not living things. They move because of
engine and fuel, and they need people to drive them. तो आंसर है इसका that no, buses and cars are not living things, कि buses और cars living things यानी जानदार नहीं है, ये non living things हैं। तो फिर ये हरकत क्यों करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं? They move, ये हरकत करते हैं because of engine and fuel, ये इसमें मौजूद इंजन और फ्यूल की वजह से हरकत करते हैं। एंड दे नीड पीपल टू ड्राइव देम, और उनको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमने रीड किया कि कार और बसेस ये मूव इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें इंजन मौजूद होता है और इनमें फ्यूल डाला जाता है, और इंसान खुद इनको चलाते हैं, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। No, buses and cars are not living things. They move because of engine and fuel, and they need people to drive them. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 33 की तरफ। अब यहाँ से हम डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास लैंड यानी ज़मीन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में, यानी ज़मीनी वसाइल। आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको नीचे मेंशन किया गया है फॉर फार्मिंग, यानी लैंड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर फार्मिंग यानी खेती बाड़ी के लिए। ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे हम अपना अनाज और गल्ला हासिल करते हैं। नेक्स्ट है वी गेट मिनरल्स फ्रॉम लैंड, कि हम ज़मीन से मादनियात हासिल करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टोन्स यानी पत्थरों की तस्वीर दी गई है जो कि बहुत कीमती पत्थर हैं। इन पत्थरों में डायमंड भी शामिल है और गोल्ड यानी सोना भी शामिल है। इसके अलावा कुछ मादनियात हम लिख सकते हैं सॉल्ट, कोल यानी कोयला, आयरन यानी लोहा, और नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस भी हम मेंशन कर सकते हैं। ये भी मिनरल्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए बतौर नेमत अता किए हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं वी बिल्ड हाउसेस ऑन लैंड, कि ज़मीन पर हम अपने घर तामीर करते हैं। हम अपने घर ज़मीन पर बनाते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मस्कन ज़मीन ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले, कि मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। अब आजकल लोहे और स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जबकि पुराने ज़माने में इन्हीं मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। तो लैंड रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि ज़मीन को खेती बाड़ी यानी फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हमें बहुत सारे मिनरल्स यानी मादनियात हासिल होते हैं। हम ज़मीन को अपने घर तामीर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया लैंड रिसोर्सेज यानी ज़मीनी वसाइल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो कि है वाटर यानी पानी। रिवर एंड ओशन, दरिया और समंदर, ये है हमारे पास आबी वसाइल यानी वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि रिवर्स यानी दरिया, ओशंस यानी समंदर में क्या फ़र्क है। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम फ़र्क इनके हुजम यानी इनके साइज़ का है। दरिया का हुजम छोटा होता है और ये ज़मीन पर मखसूस रस्तों में बहता है, जबकि समंदर यानी ओशन का हुजम बहुत बड़ा होता है और ये ज़मीन के बड़े हिस्से पर फैला होता है। इसके अलावा इनके पानी के जायके में फ़र्क होता है कि दरिया का पानी उमूमन मीठा होता है जबकि समंदर का पानी नमकीन होता है। मज़ीद ये कि दरिया का पानी हमेशा एक सिमत में बहता है जबकि समंदर का पानी मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करता है। अब पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज यानी आबी वसाइल के बारे में। आपको पिक्चर दी गई है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है एक शिप यानी किश्ती की। पानी में ये बहरी जहाज चलते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट यानी आमोदरफ्त का एक ज़रिया है। इसके अलावा इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है।
यानी दरामदाद बरामदात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग भी इसमें सफ़र करते हैं। और अगर आजकल के ज़माने की बात करें तो बहरी जहाज़ों को ज़्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैच फिश इन रिवर्स एंड ओशंस, कि दरिया और समंदरों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिश मछली जिसको इंसान खाते हैं, यानी ये हमारी खुराक, हमारा फूड है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 34 की तरफ। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास एयर यानी हवा। एयर हेल्प्स, हवा मदद करता है अस हमारी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, कि हवा हमारी सांस लेने में मदद करता है। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, बर्ड्स परिंदे, एरोप्लेन्स हवाई जहाज। फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर, ये हवा की मदद से उड़ते हैं, कि हवा सांस लेने में हमारी मदद करता है। ये परिंदों और हवाई जहाज को उड़ने में मदद देता है। नीचे आप देख सकते हैं आपको एरोप्लेन की पिक्चर दी गई है और एक बर्ड की पिक्चर दी गई है। बर्ड यानी परिंदा, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। हवाई जहाज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हवाई जहाज को ट्रांसपोर्टेशन यानी आमोद-रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोग सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ की वजह से सफ़र बहुत आसान हो गया है। दिनों का सफ़र अब घंटों में तय किया जाता है और घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी जहाज़ हैं जो कि जंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिसको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एयर रिसोर्सेज के बारे में। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। सरगर्मी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। नीचे आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनको एहतियात से देखिए। एंड टेल, और बताइए योर क्लास, अपनी क्लास वालों को, हाउ एयर इज यूज्ड इन दीज पिक्चर्स, के हवा का इस्तेमाल इनमें कैसे किया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं आपको जो फर्स्ट पिक्चर दी गई है वो है विंड मिल यानी विंड टरबाइन की, जिसको हवाई चक्की भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पिक्चर आपको दी गई है पैराग्लाइडिंग यानी पैराशूट की। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि इनमें हवा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं विंड मिल यानी हवाई चक्की के बारे में। हवाई चक्की में बड़े बड़े पंखे नुमा ब्लेड्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हर विंड मिल में 3 पंखे मौजूद हैं। जब हवा चलती है तो ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं। ब्लेड्स के घूमने से मशीन के अंदर एक मोटर भी घूमने लगती है। इसके साथ ही इसके पीछे एक मोटर होती है जो कि इन पंखों के घूमने के साथ वो मोटर भी चलने लग जाती है। ये मोटर हवा की ताकत को बिजली में तब्दील कर देती है या किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे पानी को कुएं से निकालना। यानी हवाई चक्की हवा की ताकत को इस्तेमाल करके मुफीद काम करती है और ये माहौल दोस्त तरीका है क्योंकि इसमें किसी भी किस्म के ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा भी इसको कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि इसमें कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्लाइडिंग या पैराशूट। आप देख सकते हैं ये जो गुब्बारे नुमा चीज़ है इसको पैराशूट कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें हवा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पैराशूट एक खास कपड़े का बना हुआ होता है जो हवा की मदद से आसमान से ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता उतरने में मदद देता है। जब पैराशूट खुलता है तो ये एक बड़ी छतरी की तरह दिखाई देता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैराशूट खुलने पर हवा इसके नीचे जमा हो जाती है। हवा का दबाव पैराशूट को फैलाए रखता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने में मदद देता है। पैराशूट की बड़ी सतह हवा को पकड़ती है और उतरने की रफ्तार को कम कर देती है। इस तरह पैराशूट इस्तेमाल करने वाला शख्स या चीज़ ज़मीन पर नरम और महफूज तरीके से उतरती है। तो यहाँ पर हमने दी हुई दोनों पिक्चर्स को एनालाइज किया और देखा कि इनमें हवा यानी एयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 35 की तरफ। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास सन यानी सूरज। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट।
सूरज, सोर्स जरिया, बिगेस्ट सबसे बड़ा, लाइट रोशनी, हीट हरारत, कि सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है। सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज बहुत अहम है फॉर द ग्रोथ नशोनुमा ऑफ प्लांट्स, पौधे, एंड क्रॉप्स और खेत, कि पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है। क्रॉप्स ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो खेत हैं, कैन नॉट ग्रो, वो उग नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, विदाउट इट, इसके बगैर, कि सूरज के बगैर ज़मीन पर फसलें नहीं उग सकती। तो यहाँ पर हमने सूरज यानी सन के बारे में पढ़ा कि सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ज़मीन पर फसलें नहीं उग सकती। नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है, ये है सनफ्लावर, जिसको उर्दू में सूरजमुखी कहा जाता है। आप देख सकते हैं जब इस पर डायरेक्टली सूरज की लाइट पड़ रही है तो ये बढ़ रहा है। नीचे लिखा हुआ है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, के पौधों के बढ़ने के लिए ये सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इसी सनलाइट की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहा जाता है। थिंक फॉर अ वाइल, ज़रा सोचिए। What is glass made of? कि ग्लास यानी शीशा किस चीज़ से बनता है। What is paper made of? और कागज़ के बारे में पूछा गया है कि कागज़ किस चीज़ से बनता है। इसके आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका सैंड। ग्लास जो है ये सिलिका सैंड यानी एक ख़ास किस्म की रेत है, इससे बनता है, जबकि पेपर वुड यानी लकड़ी से बनता है। और ग्लास जो है ये खास किस्म की मिट्टी है, सिलिका सैंड, इससे बनता है। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं दैट ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका सैंड एंड पेपर इज मेड अप ऑफ वुड। अब चलते हैं नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स की तरफ, जो कि है मिनरल्स यानी मादनियात। आयरन लोहा, कोल कोयला, सॉल्ट नमक, एंड प्रेशियस स्टोन्स और कीमती पत्थर आर मिनरल्स, ये मादनियात हैं, विच वी, जो कि हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया के बनाने में, कि मादनियात में लोहा, कोयला, नमक और कीमती पत्थर शामिल हैं, जिनसे हम इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। यहाँ पर बात की गई है मिनरल्स की। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, इनके मुहैया करने में इंसान का कोई किरदार नहीं है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बतौर नेमत हमें अता की हैं। अगर ये मौजूद हैं आज हमारी ज़िंदगी में तो ये अल्लाह ताला की हम पर रहमत है। हमें इनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी हम ये चीज़ें बचा सकें। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। नीचे आप देख सकते हैं, आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं। हैंड पंप इज़ मेड ऑफ आयरन, ये एक हैंड पंप है जहाँ से पानी निकलता है, ये आयरन यानी लोहे से मिलकर बना है। और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको ज्वेलरी दिखाई गई है यानी जेवरात। प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, आर यूज्ड इन ज्वेलरी, इसका इस्तेमाल जेवरात में किया जाता है। जैसे कि गोल्ड, ये भी एक मिनरल है जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। इसके अलावा डायमंड वगैरह, इनसे भी ज्वेलरी बनाई जाती है। नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी यानी सरगर्मी, ग्रुप वर्क। मेक अ लिस्ट, एक फहरिस्त बनाइए, ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो कुदरती वसाइल मौजूद हैं, एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी चीज़ें जो कि इंसान ने खुद बनाई हैं, इन योर स्कूल, अपने स्कूल में। यहाँ पर नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के बारे में लिखना है, जबकि यहाँ पर हमें मैन मेड ऑब्जेक्ट्स यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें। एक्टिविटी है आपके पास कि स्कूल में आप देखें कि आपके पास कौन से कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और कौन कौन से मैन मेड ऑब्जेक्ट्स यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें मौजूद हैं।
ये एक्टिविटी आपने स्कूल में करनी है। आप अपने क्लासरूम में बैठिए या ग्राउंड में बैठिए और अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज और कौन से मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं ये सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए, लेकिन आप इसको स्कूल में ही सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास स्कूल में मौजूद होते हैं प्लांट्स जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या हम ट्रीज़ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स मौजूद होते हैं, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा सनलाइट। अब मैन मेड ऑब्जेक्ट स्कूल में कौन कौन से मौजूद होते हैं? चेयर्स जिन पर हम बैठते हैं, टेबल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा डोर, फ्लैग और स्विंग्स यानी झूले वगैरह। अब आप इन चीज़ों को देखिए, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, एयर, वाटर, सनलाइट, इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमने खुद बनाई हो। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें बतौर नेमत अता किए हैं। जबकि अगर आप मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को देखें, चेयर्स, टेबल, डोर, फ्लैग, स्विंग्स, ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई हैं। इनमें से अगर कोई ख़राब हो जाती है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं या फिर उस जैसी दूसरी बना लेते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इसको फिर हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। हमें चाहिए कि इनका एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले लोगों के लिए भी ये वसाइल महफूज रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी सरगर्मी, राइट द यूज़, लिखिए इस्तेमाल ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मादी अशिया। के ज़ेल में कुछ मादी अशिया दी गई हैं जिनके इस्तेमाल के बारे में लिखना है। नीचे आप देख सकते हैं आपको कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है मटीरियल ऑब्जेक्ट्स यानी मादी अशिया, और यहाँ पर उनका यूज़ यानी इस्तेमाल लिखना है। फर्स्ट है सॉइल यानी ज़मीन, नेक्स्ट है वुड यानी लकड़ी, और लास्ट है आयरन यानी लोहा। अब वन बाय वन इनके यूजेस लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सॉइल यानी ज़मीन। सॉइल ज़मीन का क्या इस्तेमाल है? फर्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग प्लांट्स कि इन पर हम पौधे और दरख्त उगाते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जानवरों का मस्कन। नेक्स्ट बिल्डिंग हाउसेस, यानी घर तामीर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सॉइल के यूजेस में लिखा ग्रोइंग प्लांट्स कि इस पर पौधे उगाए जाते हैं, हैबिटेट फॉर एनिमल्स जानवरों का मस्कन है, और बिल्डिंग एनिमल्स और इस पर घर तामीर किए जाते हैं। नेक्स्ट है वुड यानी लकड़ी। अब इनके इस्तेमाल के बारे में लिखते हैं। लकड़ी से हम घर बनाते हैं यानी बिल्डिंग हाउसेस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कागज़ यानी पेपर बनाने में, मेकिंग पेपर। इसके अलावा इसको हम बतौर ईंधन यानी फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड के तौर पर। इसके अलावा हम इससे फर्नीचर भी बनाते हैं। तो वुड लकड़ी का इस्तेमाल है कि इससे हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग हाउसेस। मेकिंग पेपर कागज़ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और फ्यूल यानी बतौर ईंधन इसको इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड। लास्ट है आयरन यानी लोहा। इससे हम स्ट्रक्चर्स यानी घर के ढांचे बनाते हैं। इसके अलावा इसको टूल्स यानी आलात के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और व्हीकल्स कार्स यानी गाड़ियों के बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सॉइल, वुड और आयरन के यूजेस के बारे में पढ़ा। वी यूज सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, सॉइल इज हैबिटेट फॉर एनिमल्स, वी यूज सॉइल फॉर बिल्डिंग हाउसेस, वी यूज वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, we use wood
for making paper and for making furnitures. We use wood as a fuel, or we can say for firewood. Last है iron. We use iron for building structures. We use iron for tools, for making machines and for making vehicles or cars. तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 37 की तरफ। यहाँ तक हमारा यूनिट नंबर 5 नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज का लेसन एंड होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, कलर द लिविंग थिंग्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे दी गई तस्वीर में से जानदार अशिया को रंग कीजिए। नीचे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। इनमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें हमें कलर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेडी बग जो कि एक लिविंग थिंग है। ये है जेब्रा जो कि एक एनिमल है यानी ये लिविंग थिंग है। ये है गिटार जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। ये है फुटबॉल जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। और ये है ट्री जो कि एक लिविंग थिंग है। तो हम कलर करेंगे लेडी बग को, जेब्रा और ट्री को। लेडी बग जो है ये रेड कलर में होता है, तो इसमें आपने रेड कलर करना है। इसके बाद है हमारे पास जेब्रा जो कि इसी तरह ब्लैक एंड वाइट कलर में होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्री जो कि ग्रीन कलर में होता है। आप इसमें पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्टेम यानी जो तना होता है वो होता है ब्राउन कलर में। तो यहाँ पर पिक्चर्स में जो लिविंग थिंग्स दिए गए थे उनको हमने कलर किया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द रिसोर्सेज यानी वसाइल गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजफुलनेस इन कॉलम बी। नीचे आप देख सकते हैं आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। क्वेश्चन हमसे किया गया है कि कॉलम अलिफ में दिए गए वसाइल को इनकी अफादियत के लिहाज से कॉलम बे से मिलाएं। यूजफुलनेस यानी अफादियत कि जो उनका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मैच करना है। कॉलम ए को रीड करते हैं और फिर कॉलम बी को इसके साथ मिलाते जाएंगे। कॉलम ए, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, फॉरेस्ट यानी जंगल, सन सूरज। अब कॉलम बी को रीड करते हैं और साथ ही इसको मैच करते जाएंगे। वुड यानी लकड़ी। वुड लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है जंगल यानी फॉरेस्ट से। नेक्स्ट है लाइट, रोशनी। लाइट रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? सन से, सूरज से। ब्रीदिंग यानी सांस लेना। सांस हम किससे लेते हैं? एयर यानी हवा से। लास्ट है ड्रिंकिंग यानी पीना। हम क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है जिसमें हमने दिए गए रिसोर्सेज को इनकी यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग उनके साथ मैच किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द गिवन पिक्चर्स। दी हुई तस्वीर को देखिए अटेंटिवली, गौर से, एंड राइट और लिखिए विच मटेरियल थिंग्स, कौन सी मादी अशिया।
दे आर मेड ऑफ कि वो कौन सी मादी अशिया से मिलकर बनी है। नीचे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गए हैं। कहा गया है कि इन पिक्चर्स को गौर से देखिए और इनके नीचे लिखिए कि ये किन मादी अशिया से बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टेबल। टेबल किस चीज़ से बनता है? टेबल बनता है वुड यानी लकड़ी से, या फिर ये स्टील से भी बनाया जाता है, यानी हम इसमें आयरन भी लिख सकते हैं कि ये बाज़ औक़ात लोहे से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है ग्लास। इसको बनाया जाता है सैंड से, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको मिरर यानी शीशे से बनाया जाता है, और मिरर बनता है खास किस्म के सैंड से जिसको सिलिका सैंड कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पिक्चर है रिंग की। इसको बनाया गया है सिल्वर से यानी मिनरल से, मादनियात। इसके अलावा हम इसमें स्टोन्स भी लिख सकते हैं, जिसमें स्टोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, और स्टोन्स भी एक मिनरल है। नेक्स्ट है फैन। फैन बनता है आयरन यानी लोहे से। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन एंड होता है, जिसमें हमने दी हुई चीज़ों के सामने लिखा कि ये किन मादी अशिया से बनाई गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। कि लोहे से बनी हुई कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमने आयरन यानी लोहे से बनी हुई चीज़ों के नेम्स लिखने हैं, तो इसको लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे टूल्स यानी आलात। जो टूल्स हम घरों में यूज़ करते हैं जैसे पलास, हैमर, रेंचेस, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, ये सारे लोहे से बनते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स, या हम इनको कार्स भी कह सकते हैं यानी गाड़ियाँ। हाउस होल्ड आइटम्स यानी घर की जो चीज़ें होती हैं, इनमें यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह आते हैं, ये सारे लोहे से बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें हम एरोप्लेन भी लिख सकते हैं कि इसके बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है यानी जहाज़। और इसके अलावा बेंचेस, जो स्कूल में हमारे बेंचेस होते हैं जिस पर हम बैठते हैं, इनमें भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लोहे से बनी हुई जो चीज़ें लिखी वो हैं टूल्स, आलात, व्हीकल्स और कार्स यानी गाड़ियाँ, हाउस होल्ड आइटम्स यानी बर्तन वगैरह, एरोप्लेन्स, जहाज़, बेंचेस, बेंच। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई ट्रीज आर नेसेसरी फॉर अस। ट्रीज दरख्त, नेसेसरी ज़रूरी, वाई क्यों, कि दरख्त हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। गिव एनी 2 रीजंस, कोई सी 2 वजूहात लिखिए। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ट्रीज क्यों ज़रूरी है, इसकी 2 वजूहात लिखिए। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच we need for breathing. Second, provide habitats for animals. तो फर्स्ट हमने लिखा दैट दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कि दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, विच वी नीड फॉर ब्रीदिंग, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। सेकेंड, दे प्रोवाइड, ये मुहैया करते हैं हैबिटेट्स, मस्कन, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए। जिस तरह हम अपने लिए घर बनाते हैं और उन घरों में रहते हैं, तो इसी तरह जानवर जंगलात में रहते हैं, वही उनका घर है। तो दरख्त जानवरों के लिए मस्कन मुहैया करते हैं और ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं जिसको हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास दैट वाई ट्रीज आर नेसेसरी फॉर अस, कि दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन विच वी नीड फॉर ब्रीदिंग, कि ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जिसको हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर एनिमल, और ये जानवरों के लिए मस्कन मुहैया करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। आप टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताइए, सम मोर डिटेल्स, मज़ीद कुछ वजाहत, अबाउट द नेचुरल एंड मटीरियल रिसोर्सेज, कि बच्चों को मज़ीद कुदरती
और मादी वसाइल से मुतल्लिक़ बताइए। रिसोर्सेज यानी वसाइल। कुदरती वसाइल वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अल्लाह ताला ने बनी नूं इंसान के लिए बतौर नेमत अता किए हैं, और मटीरियल रिसोर्सेज वो हैं जो कि इंसानों ने ख़ुद बनाए हैं, जैसे ये पेन, जैसे ये बुक। एक्सप्लेन वजाहत करें द इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ केयरफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और बच्चों को ये बात समझाएं कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल का इस्तेमाल हमें एहतियात से क्यों करना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है। इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी अहमियत ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जबकि दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कुछ वसाइल ऐसे हैं जो कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो दोबारा से पैदा हो जाते हैं, लेकिन इनमें बाज़ वसाइल ऐसे हैं जिनको एक दफ़ा अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम ज़मीन से जो मादनियात निकालते हैं, इनको जब हम एक दफ़ा निकाल लेते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह तेल निकलता है ज़मीन से, तो जब इसको एक दफ़ा निकाल लेते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका हमें एहतियात से इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि बाज़ वसाइल इनमें ऐसे हैं जो कि दोबारा नहीं आएंगे, तो हमें चाहिए कि हम इनका एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि हम और हमारे बाद में आने वाले जो लोग हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5 नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज एंड होता है। ये हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था जिसमें हमने कई सारी बातें सीखी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी और आप इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 वाटर को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।